हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप कोलकाता से 2 नाइट्स और 3 डेज के लिए कोई शॉर्ट ट्रिप करना चाहते हो तो आप कहाँ जा सकते हो। আমি জানি না যে এটা বাংলায় বললে ভালো হবে কিনা, কিন্তু আপনারা যারা বাংলা জানেন তারা নিশ্চয়ই হিন্দিও বোঝেন, তাই জন্য আমি ভিডিওটা হিন্দিতেই বানাচ্ছি। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हावड़ा टू बालासोर जाने के लिए जो जो ट्रेन अवेलेबल है, ट्रेन का जो कॉस्ट है वो मैंने यहाँ पे वीडियो पे दिखा दिया है। तो हम लोग गए थे अगस्त के फर्स्ट में, जो कि था सैटरडे, और हम लोग वापस आए मंडे रात को। तो जिस ट्रेन से हम गए थे वो था फलकनामा एक्सप्रेस। तो फलकनामा एक्सप्रेस 8:25 में हावड़ा स्टेशन से डिपार्ट करती है। तो इसीलिए हम सुबह उठ के एक कैब करके हम अपने घर टॉलीगंज से हावड़ा मेट्रो स्टेशन पहुंच गए थे। हम लोग थोड़ा टाइम का मार्जिन रखे थे, तो क्योंकि 2 नाइट्स 3 डेज का प्लानिंग था तो हमने अपना लगेज लिया था। ये आप देख सकते हो कि हम हावड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं। तो हावड़ा स्टेशन में जो अभी टाइम दिखा रहा है वो है 7:40। फलकनामा एक्सप्रेस में स्लीपर आपको मिलेगा, आपको एसी मिलेगा, आपको जनरल कंपार्टमेंट में मिलेगा। तो यहाँ जनरल वाले लोग खड़े थे। तो फिर हमें ट्रेन टाइम पे मिल गया, और ट्रेन पे उठते ही मेरी मम्मी बहुत टायर्ड थी क्योंकि वो लोग चंदननगर से आ रहे थे, तो वो लोग हावड़ा ट्रेन पे सो गए। हम बालेश्वर स्टेशन पहुंच गए 11:30 बजे। वहाँ पे मैंने पहले से बुकिंग करके रखा था कैब। कैब का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप एसी या नॉन एसी कोई भी टाइप का कैब बुक कर सकते हो। बट हम अगस्त में गए थे और 1 वीक पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। बट जब हम पहुँचे थे उस 3 दिन में कोई बारिश नहीं हुआ और वेदर थोड़ा गर्म था, इसलिए हम लोगों ने अपना कैब पहले नॉन एसी बुक किया था, बट फिर हम लोगों ने उसको एसी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये पूरे ट्रिप का जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। हम 3 डेज का ट्रिप किए थे, बट आप चाहो तो कोई एक जगह घूम के भी आ सकते हो। जैसे चांदीपुर हमारा पहला स्पॉट था। चांदीपुर इटसेल्फ एक घूमने का जगह है, तो आप सिर्फ चांदीपुर घूम के भी आ सकते हो। आप सिर्फ पंचलिंगेश्वर मंदिर घूम के भी आ सकते हो। आप सिर्फ बागदा बीच घूम के भी आ सकते हो। बट हमने ये तीनों स्पॉट्स एक ही बार में कवर किया। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे मिल रहा था बहुत सारे जूसेस फ्रेश रिफ्रेशमेंट के लिए, जो कि था ओनली फॉर 20 रुपीज़। फिर हम लोग जा रहे थे टुवर्ड्स सी बीच, चांदीपुर सी बीच। यहाँ पे चांदीपुर सी बीच में भी रिजॉर्ट्स है, आप वहाँ भी रह सकते हो। बट हमारा बुकिंग ऑलरेडी था पंचलिंगेश्वर मंदिर के पास। यहाँ हम बस विजिट करने आए थे। सो लेट्स गो। चांदीपुर सी बीच से यहाँ पे मार्केट भी है, और यहाँ से हमने फ्रेश कोकोनट वाटर पिया। तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग था, और यहाँ का प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल था, 40 रुपीज़ पर कोकोनट। फिर कोकोनट पी के हमने भैया से ही बोला हमारा एक वीडियो क्लिक करने। तब तक हमारे मम्मी पापा लोग भी धीरे धीरे चल के आ चुके थे उस स्पॉट पे, और सब ने यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए हेल्दी कोकोनट ड्रिंक पिया। उसके बाद हम लोग चल पड़े सी बीच के तरफ। ये सी बीच आप अगर पूरी घूमे हो, दीघा घूमे हो, तो आपको पता होगा कि ये बीचेस कितने क्राउडेड रहते हैं।
और आप वहाँ ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। बट ये बीच आप अगर देखोगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। यहाँ पे आपको पीस मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्योंकि सुबह आए थे तो यहाँ बीच मार्केट ठीक से बैठा नहीं है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये पूरा ही शेल से कवर्ड था। डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स, डिफरेंट स्टार फिश, डिफरेंट सी एनिमल्स आपको इस बीच में दिखेगा। आपको अगर शेल्स कलेक्ट करने का शौक़ है तो आप वहाँ जाके शेल कलेक्ट कर सकते हो। बीच बहुत ही खाली खाली है, आप वहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हो, अपने हिसाब से टाइम स्पेंड कर सकते हो, बीच का व्यू एंजॉय कर सकते हो। आप चाहो तो नहा भी सकते हो। आप देख रहे हो कि कितने दूर दूर तक लोग पानी में निकल गए हैं नहाने। और ये बीच का मैं जब कैमरा टर्न करूँगी तो आप देखोगे कि कितना सुंदर बीच है। ऐसा बीच आपको कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि बीच के आसपास फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट का ग्रीनरी जब बीच के पानी के ऊपर आता है तब वो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बीच की तरफ जा रहे हैं और हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं नहाया बट अपना पैर में मतलब पानी पैर को टच किया तो फिर हम लोग वहाँ पे थोड़े बहुत डिज़ाइंस बनाए, अपने नाम लिखे और फिर हम आ गए। मेरे पापा ने भी शेल उठाया था। हमने बहुत सारे शेल्स उठाए थे। शंख था, कोरल था, स्टारफिश था। ये बीच देखो जो कि एकदम ग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है। बहुत ही सुंदर बीच था। मेरी मम्मी ने ये ख़रीदा था मैट फॉर 250 रुपीज़ इस बीच से। बट आप अगर यहाँ उसको देखोगे तो वो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा कोलकाता की साइड। फिर हमें बीच के साइड में ही एक रिजॉर्ट था, वहाँ 100 रुपये दिया भैया ने। फिर उन लोगों ने हमें वहाँ पे लंच करने दिया। लंच ऑलरेडी पैक्ड था, हमारे टूर पैकेज में ही इंक्लूडेड था। हमें यहाँ मिला था राइस, बेगनी, आलू भिंडी की सब्ज़ी, दाल और फ़िश करी। मैंने पूरा वीडियो नहीं ले पाई मैं क्योंकि मैं खाना स्टार्ट कर दी थी और उस एक हाथ से नहीं वीडियो ले सकती। वहाँ पे जहाँ पे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद यहाँ पे ऐसे बहुत सारे झूले लगे हुए थे जहाँ पे आप एकदम आराम से सो के भी एंजॉय कर सकते हो, बैठ के भी एंजॉय कर सकते हो और ये वाइब ले सकते हो। ऐसा बहुत ही कम जगह पे मिलता है और यहाँ मैं तो बहुत खुश हो गई ये देख के। फिर वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने के बाद थोड़ा हम लोग लंच के बाद थोड़ा गॉसिप करने बैठ गए क्योंकि हम लोग ट्रैवल करके आए थे ट्रेन से। फिर हम आए कैब से, फिर हमने सी बीच देखा। अब खाने के बाद लोगों का उठने का थोड़ा मन नहीं कर रहा था और सब मिलके थोड़ी बातचीत करके फिर मेरी मम्मी ने भी सोचा कि झूला को मिस नहीं करना चाहिए। मम्मी तो बैकग्राउंड के साथ उनका ड्रेस का कलर मैच भी कर रहा था। फिर झूला झूलने के बाद हम कैब से फिर पहुंच गए अपना सेकेंड स्पॉट जो कि बहुत ही पास था, अराउंड 10 मिनट की दूरी पे, जो कि था चांदीपुर फिशिंग हार्बर। चांदीपुर फिशिंग हार्बर भी एक बहुत ही अनोखा जगह है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे शिप्स जा रहे हैं और यहाँ पे लोग मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। और अगर सनसेट के टाइम पे, ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम ही था, ये नज़ारा, ये आवाज़ पानी का बहुत ही खूबसूरत था। हम लोग बहुत ही खुश हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था वो था चांदीपुर कृष्णा टेम्पल। ये टेम्पल देख के तो हमारे होश ही उड़ गए क्योंकि इतना ब्यूटीफुल टेम्पल हमने पहले नहीं देखा था। यहाँ पे टेम्पल जो था वो एकदम पानी के बीचों बीच था, चारों ओर पानी था और बीच में टेम्पल था। फिर यहाँ पे कृष्ण राधा जी को हमने प्रणाम किया। यहाँ पे जो पानी है वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फिशेस देखने को मिलेगा। ये भी एक पॉइंट है जो सब देखने आते हैं, ये कलरफुल फिशेस। फिर हम यहाँ से मंदिर के दर्शन करने चले गए। मंदिर के अंदर हमने, कितना सुंदर मंदिर है और मंदिर में पूरे
पूरा जो है कृष्ण भगवान का जो लाइफ स्टोरी है बचपन से लेके आखिरी तक, वो पूरा ही इस टेम्पल के अंदर कार्विंग्स में दिखाया गया है। बट टेम्पल के अंदर मैं फ़ोटो लेना प्रेफर करती नहीं हूँ, तो मैंने टेम्पल के अंदर कोई फ़ोटो नहीं लिया, बस बाहर का ही फ़ोटो लिया है। तो मैं घंटी बजा के पहले मैं अंदर घुसी, उसके बाद फिर टेम्पल के एकदम अंदर का फ़ोटो तो वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बाहर का ही व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ज़रूर यहाँ पे जाओ और फिर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो टेम्पल है वो कितना सुंदर है। मैंने बस राधा कृष्ण जी की इतनी ब्यूटीफुल लग रहे थे, ये आइडल इतना सुंदर लग रहा था कि मैं एक बार फ़ोन निकाल के ये इनका वीडियो क्लिक कर ली। ये मंदिर के बाहर है। मंदिर के बाहर जो कर्वेचर्स है उसमें कृष्ण जी किस किस अवतार में अर्थ पे आए थे, वो सारे अवतार का एक एक कार्विंग्स यहाँ पे किया हुआ है। सारे अवतार अभी मैं आप स्टडी कर लेना और आप मैच करना कि सारे अवतार यहाँ पे है या नहीं। बुद्ध देव हमें अभी दिख रहा है कैमरा पे, फिर भगवान राम भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको बोटिंग करने की फैसिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पानी से डरते हैं तो वो पहले बोटिंग करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, बट इतना सुंदर अरेंजमेंट देख के वो भी खुद को रोक नहीं पाए। और ये बोटिंग आपको बिलीव नहीं होगा, ओनली पर बोट का कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में आप 2, 3 या 4 लोग यहाँ पे बैठ के बोटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम है अनलिमिटेड। आप जितना देर तक चाहो 100 रुपीज़ में आप बोटिंग कर सकते हो। और ये बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल रहेगा। मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप चांदीपुर जा रहे हो तो ये बोटिंग एक्सपीरियंस ज़रूर करना। हमने अपना बोट फिश की तरफ लेके गए थे और हमने फिश को बहुत नज़दीक से टच किया। फिर जो हमारा 5th डेस्टिनेशन था वो था खीरचोरा गोपीनाथ टेम्पल। ये टेम्पल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सारे टेम्पल्स जो है आप देखोगे कि सारे टेम्पल्स अलग अलग दिखते हैं। हर एक टेम्पल का एक यूनिक फीचर है, कोई भी 2 टेम्पल सेम नहीं दिखता है। सबके अंदर के डेकोरेशन, सबका कार्विंग, सबका जो स्टाइल है, जो सब कुछ जो पेंटिंग का कलर है वो सारे मंदिर में अलग है। तो यहाँ पे लोग रील्स भी बना रहे थे मंदिर के बाहर। सो हमारा 6th डेस्टिनेशन जो है वो है इमामी टेम्पल। इमामी टेम्पल को 2nd पुरी का मंदिर भी बोला जाता है। ये टेम्पल तो बहुत ही सुंदर था, मैं तो सच में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वर्ड्स में, इतना खूबसूरत लग रहा था इवनिंग में। मुझे नहीं पता कि दिन में जाओगे तो ये कितना सुंदर लगेगा, बट रात में जो लाइटिंग थी मंदिर के चारों ओर, मंदिर के अंदर, और हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे संध्या आरती चल रही थी मंदिर के अंदर, तो उसका तो मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे पूजा देने के बाद हम डायरेक्ट मंदिर पे घुस गए ताकि हमारा आरती मिस ना हो। और फिर अंदर जाने के बाद हमने वहाँ पे मन लगा के आरती किया और वहाँ मंत्र बोलते हैं लोग ताली बजा बजा के भगवान जी की पूजा करते हैं। थोड़ा भीड़ तो था बट उतना नहीं था जितना पुरी या दीघा के मंदिर पे पाओगे, जितना पुरी के मंदिर पे पाओगे। तो हमने पहले आधा घंटा हमने वहाँ पे आरती को देखा, पार्टिसिपेट किया। फिर हमें पास से जगन्नाथ देव, बलराम जी और सुभद्रा जी को देखने को मिला। फिर वहाँ से निकल के हम बाहर का व्यू देख रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर हो गया हमारा डे 1 ख़त्म। हम होटल गए, हम खाना खाए, हम सो गए और फिर नेक्स्ट डे हम निकले पंचलिंगेश्वर टेम्पल देखने। नेक्स्ट डे सुबह सुबह पंचलिंगेश्वर जाना ही अच्छा है। ये जो पंचलिंगेश्वर है यहाँ पे हमें तो मिला था क्योंकि ये श्रावण मास था। श्रावण के महीने में आपको यहाँ पे मेला भी मिलेगा, तो क्योंकि ये शिव जी का महीना है, शिव जी का पूजा होता है श्रावण महीने में, तो यहाँ पे बहुत ही लोग
ज़्यादा जा रहे थे एंड ये लास्ट सोमवार था, तो यहाँ पे भीड़ थी बट थोड़ी देर बाद ज़्यादा भीड़ आएगा। एंड वहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये श्रावण महीना है। यहाँ पे 311 स्टेप्स है, 311। और यहाँ पे आपको शिव जी का जो हेड है, मतलब जो सर है, वो पंचलिंगेश्वर, मतलब 5 जो शिवलिंग होता है वो 5 है। और वहाँ आपको वो आप देख नहीं सकते बट वो आप फील कर सकते हो, तो आप टच करोगे उनको, तो इसीलिए आपको नहा धो के नेक्स्ट डे जाना ही बेटर है बिना कुछ खाए, क्योंकि वहाँ पूजा भी दे सकते हो और आपका मन का जो इच्छा है वो पूरा होगा। यहाँ आप देख सकते हो क्योंकि 311 सीढ़ियाँ थी तो इसीलिए चढ़ना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने हर छोटे छोटे इंटरवल पे बहुत ही सुंदर बैठने का जगह बना के रखा है, जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो और फिर आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। और वहाँ जब आप बैठोगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि वहाँ आप देखो कि जहाँ आप बैठोगे वो इतना सुंदर से वो लोग बनाए हुए हैं और आसपास इतना सारा ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप वहाँ रेस्ट कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप वहाँ बैठ के व्यू को एंजॉय कर रहे हो। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम जो गए थे, हमारे मम्मी पापा का एज हुआ है और फिर भी हम सब ने 311 सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर पहुँचे थे। सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो भगवान अगर चाहे तो ज़रूर आपको उन तक पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय किया मंदिर में पूजा करने के बाद, और फिर से हम चढ़ने लगे पंचलिंगेश्वर मंदिर की तरफ। यहाँ पे 5-6 जगह है जहाँ पे आप बैठ के पूजा करवा सकते हो। यहाँ पे कोई पांडा नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा, कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ये है वाटर फ्लो। यहाँ पे सिर्फ मेरे पापा गए थे। यहाँ पे ही पंचलिंगेश्वर आपको दर्शन करने को मिलेगा। ये देखो, उन्होंने पापा को झुका दिया, माथे के ऊपर से पानी का स्रोत बहेगा और आपको झुक के वहाँ टच करना है जहाँ जहाँ आपको गाइड बोलेगा। अगर आप पांचों के पांचों शिवलिंग टच कर पाओगे तो आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो पानी भी बहुत शुद्ध है, वो पानी अगर आप अपने माथे पे लगा लो तो भी आपका बहुत सारा पुण्य होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पूजा किया, फिर पूजा करने के बाद हम फिर वापस आने लगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बैठने का जगह था जहाँ हम लोग बैठे थे। यहाँ एक बहुत ही अजीब सा बकरी हमें देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट बैठा हुआ था, जैसा कि मैंने बोला श्रावण महीना था इसलिए मेला बैठा हुआ है एंड बहुत ही सस्ते में वो लोग चीज़ें दे रहे थे। ये जो छोटा सा शिवलिंग ग्लास का है वो था ओनली 30 रुपीज़ का। ये टोटॉइस था 150 रुपीज़ का। ये भी सारे 250 रुपीज़ के ही थे। ये जो हमने अयोध्या का राम मंदिर का जो राम जी का मूर्ति उठाया है, इसका प्राइस था ओनली 90 रुपीज़ एंड ये बहुत ही खूबसूरत है। ये हमने खरीदा और ये अभी हमारे घर में है। यहाँ से आप गौजा खाजा भी खरीद सकते हो, सिर्फ ओपन में नहीं, यहाँ पे पैकेट में भी आपको मिलेगा गौजा खाजा। और जो मार्केट था वो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने, ब्रेकफास्ट करने भी जहाँ हम डेली आते थे, मतलब हमारा कैब हमें लेके आता था। पंचलिंगेश्वर मंदिर के पास ही हमारा होटल था और उसके पास से ये उनका एक और आउटलेट है जहाँ पे हम खाना खाने जाते थे। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैं जिनके साथ गई थी वो लोग आप जो चाहोगे वही ब्रेकफास्ट में बना देंगे, क्योंकि हम पर्सनली जो प्रेफर करते थे, 5 का प्रेफरेंस था पूरी सब्जी और रसगुल्ला, तो हमें वही मिला था हमारे ब्रेकफास्ट में। और यहाँ से भैया टिफ़िन पैक कर लेते थे, फिर लंच में हम
जो डेस्टिनेशन पे जाते थे वहाँ पे हमें टिफ़िन मिल जाता, वहाँ पे हम लोग लंच कर लेते थे किसी होटल में 100-200 रुपए देके। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कुलडीहा फॉरेस्ट। ये हम जा रहे हैं कुलडीहा फॉरेस्ट के अंदर। ये पूरे रास्ते में आपको सिर्फ आसपास विंडो से पहाड़ दिखेगा और जंगल दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रहेगी। मुझे तो ये यहाँ के लोग तो ट्राइबल लोग भी थे और वहाँ ऋषिया डैम भी था फॉरेस्ट के आगे। यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको लगेगा कि आप केरला आ गए हो। एक बहुत ही केरला वाइब्स काइंड ऑफ देगा यहाँ का जंगल और यहाँ के लोग। यहाँ के लोगों के बारे में मैं बता दूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सारे बहुत ही वेल बिहेव्ड है। अगर आप बोल रहे हो आपको कुछ चीज़ चाहिए तो वो इमीडिएटली आपको ला के देंगे बिना दूसरा कुछ सवाल पूछे। ये लोग सच में बहुत ही वेल बिहेव्ड थे, बहुत ही अच्छे से हमें वेलकम किया था, बहुत ही अच्छे से हमें घुमाया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ इस ट्रिप में। बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने हमें ट्रीट किया, वेलकम किया। तो यहाँ के लोगों से मिलने के लिए भी आप यहाँ आ सकते हो। तो ये रहा हमारा ऋषिया डैम। ये ऋषिया डैम बहुत ही खूबसूरत है। पानी एकदम ब्लू कलर का है और चारों ओर पहाड़ है और बीच में से आप चल के एंजॉय कर सकते हो। अगर आप स्कूटी लेके जाओगे तो स्कूटी से भी आप घूम सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है। पानी का आवाज़ आएगा आपको थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब अच्छे से आवाज़ आएगा। अगर आप नेचर लवर हो तो ये प्लेस तो आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग गए थे, भले ही सारे नेचर लवर ना हो, फिर भी हर एक को ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो फिर हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़े बहुत वीडियोस ले लिए, क्योंकि यहाँ पता नहीं फिर कब आने को मिलेगा। बट ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये बाद में देख के हम और एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने सारे अच्छे से कैप्चर कर लिया अपने कैमरा के लेंसेस में, एंड हमारे दिल में और दिमाग में तो है ही। फिर ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन था काला डैम। काला डैम से हमें एक पर्वत दिखेगा। माना जाता है कि महाभारत में पांडव लोग जब शेल्टर लिए थे अपने वनवास में, तो वो लोग शमबृक्ष पहाड़ में ही थे। तो शमबृक्ष पहाड़ जहाँ पे महाभारत के पंच पांडव अपने अज्ञातवास में थे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है। हर जगह यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है ताकि कोई भी सपोर्ट लेके उठ सकता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो यहाँ हम चल रहे थे पहाड़ की तरफ। यहाँ भी बैठने के लिए जगह है। ये ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, बट फिर भी यहाँ बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगह बनाया हुआ है। और मेरी मम्मी पहले ही जाके बैठ गई और वो व्यू एंजॉय कर रही है और वेट कर रही है कि कब हम आए और बाकी स्टेप्स फिर वो उठे। मेरे पापा ऑलरेडी पहुँच गए हैं पहाड़ के ऊपर। फिर हम यहाँ से निकल गए। फिर हम उठ रहे हैं धीरे धीरे। ये पंच पांडव और का थोड़ा छोटा छोटा आइडल बना हुआ है रॉक के नीचे, और उसके पास ही एक छोटा सा घर है जहाँ से वो लोग आते और जाते थे। यही घर की मैं बात कर रही थी। वहाँ एक त्रिशूल से बहुत ही सुंदर वो लोग अभी भी पूजा करते हैं। पहाड़ में बहुत सारे मूर्तियाँ लगे हुए थे भगवान जी के। और फिर हम यहाँ पे एक मंदिर भी है, बट जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे मंदिर नहीं खुला हुआ मिला, हमें बंद था। बट फिर भी जाके आप लोग दर्शन कर सकते हो बाहर से ही, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
ये था ऊपर से व्यू। यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर जगह था बैठने के लिए, जहाँ पे ऊपर टॉर्टॉइस बना हुआ था। वहाँ पे बैठ के ही हम लोगों ने अपना, यहाँ पे जो टॉर्टॉइस है और 4 पैर है उसके, यहाँ पे बैठने का जगह भी है जहाँ पे बैठ के हम लोगों ने लंच किया था। यहाँ पे यज्ञ होता था और यहाँ पे अंदर अभी भी आपको दिखेगा कि यज्ञ के समान है। हमने इस दिन खाया था फ्राइड राइस और चिली चिकन और मशरूम करी। फिर लंच करके हमारा पेट बहुत ही फुल हो गया था। फिर हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर। नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर भी आप देख सकते हो। आप यहाँ अभी तक दो टेम्पल्स घूम चुके हो, बट यहाँ पे आपको एक और टेम्पल दिख रहा है जो कि दूसरों से अलग और भी अनोखा है। सो ये था रथ के टाइम पे, उल्टा रथ के टाइम के बाद ही हम लोग गए थे, तो वहाँ जो रथ था उसको सब निकाल रहे थे, खोल रहे थे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि आपको बहुत बार एक पिलर दिखाई देगा जहाँ पे रंग बिरंगे कपड़े लगे हुए होंगे, वो है जटायु। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जटायु कौन है। उसके बाद ये था नीलगिरी पैलेस। नीलगिरी पैलेस दूर बाहर से ही हमने देखा, अंदर नहीं जा पाए क्योंकि अभी भी वहाँ पे लोग रहते हैं, तो हम लोग नहीं घुस पाए। फिर हम ये कंप्लीट करके फिर हम लोग होटल बैक कर गए। और भी डेस्टिनेशंस हम घूम सकते थे, बट हम बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो हम होटल में आए। फिर हमें स्नैक्स दिया गया वहाँ पे, जो था नूडल्स, चाउमीन, वेज चाउमीन बहुत ही टेस्टी बनाया था, और चाय। फिर वो खा के हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लिया। थोड़े से सब अपने अपने रूम पे जाके थोड़े बहुत बातें किए, और उसके बाद फिर रात में हम डिनर करने के लिए निकले थे। डिनर में हमारा था राइस और रोटी एंड भिंडी आलू की सब्जी, मिक्स्ड वेज एंड चिकन भरता। सो फिर डिनर करने के बाद फिर हम लोग सो गए, और फिर हम रेडी हो गए नेक्स्ट डे के लिए। मेरे हस्बैंड का बर्थडे हमने छत पे सेलिब्रेट किया था, बट वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाने वाली क्योंकि वो शायद आप लोगों के लिए इस वीडियो में रेलिवेंट नहीं होगा। ये था हमारा होटल। हम लोग थर्ड डे सुबह सुबह निकल पड़े होलिस्टिक ब्लू होटल। इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी होटल का, जो कि पहाड़ों के बीच है। सो ये था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, द ब्लू लेक, और यहाँ पे बीच में जो है वहाँ पे पूजा होती थी। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था स्कल्प्टेड रॉक शॉप। ये स्कल्प्टेड रॉक शॉप जो था, यहाँ से अयोध्या के राम मंदिर में बहुत सारे मूर्तियाँ गए हुए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे हमने देखा कि ये लोग रॉक काट कर करके ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ साइड में रखा हुआ था जो उन्होंने एज अ वेस्ट फेंक दिया, बट वो मूर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। यहाँ पे अगर आप एक एक मूर्ति को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने खास है और कितने बारीकी से इनका एक एक हिस्सा बनाया गया है। इतना सुंदर इनका आर्ट एंड क्राफ्ट है। यहाँ पे आपको हर तरह की मूर्ति देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे अलग टाइम पे आओगे तो यहाँ पे सारे सामान रखे हुए थे, तो आप उनको मूर्ति मतलब आप देख सकते हो जब वो मूर्ति बनाएंगे। ये सारे शिवलिंग है, फिर हनुमान जी की मूर्ति है, और फिर राजा महाराजा का भी और गणेश जी। फिर आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के मूर्तियाँ देख सकते हो। ये मूर्तियाँ आप खरीद भी सकते हो वहाँ के शॉप के अंदर से, बट क्योंकि हमारा लगेज ऑलरेडी फुल था तो हमने कोई मूर्ति नहीं खरीदा, और हमारे घर पे भी इतना बड़ा मूर्ति रखने का जगह है नहीं। बट छोटी छोटी मूर्तियाँ भी थे, बट हमने नहीं लिया था इस बार। हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर लेंगे। ये था शॉप के अंदर जो एकदम फाइनलाइज्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो रखे हुए थे।
सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं, यहाँ पे कटोरे भी रखे हुए थे जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से रॉक काट काट के स्कल्पचर्स बनाया हुआ था। और फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम आ गए जो कि है विश्वेश्वर टेम्पल और विश्वेश्वर पहाड़। विश्वेश्वर टेम्पल आप यहाँ पे प्रणाम कर सकते हो। वो मैं ये बताना भूल गई थी कि इमामी टेम्पल में आपको वो लोग खाना भी देते हैं, खिचड़ी फ्री में। और वो खिचड़ी इतना टेस्टी होता है कि हम सेकंड टाइम मांगने गए थे और हमने थोड़ा सा सेकंड टाइम भी लिया, बट अब बार बार मत जाना मांगने, तो वो लोग नहीं देंगे। तो ये हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे। इसके ऊपर भी अगर आप और भी सीढ़ियों से जाओगे तो आपको एक और टेम्पल मिलेगा। यहाँ मैंने वीडियो नहीं लिया है, बट यहाँ एक शिव जी का मूर्ति था और आसपास एकदम सन्नाटा था और सिर्फ लोग पूजा कर रहे थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, मैं, मेरी मम्मी थे और एक अननोन पर्सन था। और आपको वहाँ सच में लगेगा कि पहाड़ों के बीच, जंगल के बीच, इस शिवलिंग के पास सच में भगवान जी तो है। अगर आप यहाँ जाओगे तो ही आप ये एक्सपीरियंस कर पाओगे, क्योंकि मैं बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। मेरी मम्मी से मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी, आप उनसे पूछ तो नहीं सकते, बट उनका जो एक्सपीरियंस रहा उन्होंने सच में फील किया कि वहाँ पे भगवान है। फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था झाऊ बागान। ये झाऊ बागान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। चारों ओर बस पेड़ ही पेड़ थे, पेड़ ही पेड़ थे। यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। ये आप अगर यहाँ पे जाओगे तो बहुत ही डीप फॉरेस्ट है, बट वहाँ पे हम नहीं गए थे। सिर्फ ये रास्ते के थ्रू हम चले गए थे बीच की तरफ। ये है बागदा बीच। यहाँ पे हवा चल रही है, आप देख सकते हो कि जो चिप्स के पैकेट है वो हिल रहे हैं एंड जो कपड़े हैं वो भी हिल रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा हवा चल रहा था। यहाँ भी बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे झूला वो लोग दे के रखे थे ताकि आप आराम से झूल पाओ और अपना और जो सीनरी है वो आप एंजॉय कर पाओ। बागदा बीच में तो मैं बीच में बहुत बाद गई, हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक मैंने इस झूला में बैठ के मैंने सीनरी को एंजॉय किया, इस व्यू को एंजॉय किया। झूला में बैठ के मैंने नारियल पानी पिया। मेरी मम्मी बीच में गई थी अकेले ही, मतलब मेरे साथ, और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये पानी, ये सीरीन एटमॉस्फेयर, ये जो आसपास के पेड़ है, ये आपको बिल्कुल एक फॉरेन वाइब्स देगा। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं सिर्फ ये बीच में रह के चले जाते हैं बीच को एंजॉय करने। आपने दीघा पूरी बीच गए होंगे, बट ये वाला जो बीच है वो बहुत अलग है एंड मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आके देख के जाओ। फिर हम लोगों ने लंच किया डे 3 पे हमारे लिए था राइस, आलू चोखा, दाल, मिक्स्ड वेज, अंडा करी एंड मटन करी। मुझे मटन करी तो स्पेशली बहुत टेस्टी लगा। सिंपल सा था, एक दिन भी किसी का भी पेट खराब नहीं हुआ। भैया का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर उनके साथ कॉन्टैक्ट करना। एंड यहाँ पे हमने जिस रिजॉर्ट पे खाया था बागदा बीच के पास, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, जो आपने ऑलरेडी देख लिया। फिर 7:30 बजे हमारा ट्रेन था फ्रॉम बालासोर टू हावड़ा, तो इसीलिए हम लोग स्टेशन पहले ही पहुंच गए। अराउंड 6 बजे हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। फिर स्टेशन पे पहुंच के हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है कि यहाँ पे स्टेशन पे लिफ्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिफ्ट है, जो कि आप ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज़ इतना सारा लगेज लेके ये ब्रिज चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। लिफ्ट्स हमने ही देखा था, सबको पता नहीं होगा, बट आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे तीनों जगह लिफ्ट देखोगे। आप यहाँ पे लिफ्ट से ऊपर नीचे कर सकते हो, तो लगेज लेके आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा आने जाने में। तो उसके बाद फिर हमारा ट्रेन आ गया। फिर हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए और हम लोग
12 साढ़े 12 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। तो वापस आने का क्या क्या ट्रेन्स है ये आप अभी देख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप सुबह जितनी जल्दी पहुंचोगे उतना आप उस दिन साइट सीन एंजॉय कर पाओगे। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप सुबह बालासोर पहुंच जाओ। और फिर जो लास्ट डे है डे 3, वहाँ आप ट्रेन ऐसा लो ताकि थोड़ा इवनिंग में हो, ताकि उस दिन भी आप ठीक से साइट सीन एंजॉय कर पाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अगर इस प्लेस में गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं गए हो तो भी जाना और एंजॉय करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।